गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में जो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन है क्या है, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस आयोटा टेन एक्स अपॉन वन प्लस टू आयोटा साइन एक्स बाई टू इज ए रियल। ये क्या है, रियल मीन्स इसका इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो है। ये IIT 1987 का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, पहले इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल प्लस आयोटा 10x और डिनोमिनेटर है वो क्या है, 1 प्लस 2 आयोटा साइन एक्स बाई टू। इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा इनटू 1 माइनस 2 आयोटा साइन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन एक्स बाई टू। अब देखिए अगर ये इस टाइप का आएगा x प्लस आयोटा y, तो अगर ये प्योर रियल नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन वैल्यू ऑफ y इक्वल टू जीरो। इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, तो मैं केवल इसका इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट कर लूं। इमेजिनरी पार्ट देखिए क्या आएगा, इस कंप्लीट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आयोटा वाले क्रम से। तो माइनस का 2 आयोटा साइन एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से, और प्लस आयोटा 10x। और डिनोमिनेटर क्या आएगा इसका, तो दोनों से आयोटा तो कॉमन आ जाएगा, हमारा y की वैल्यू यही तो है कंप्लीट, और डिनोमिनेटर हमारा आ जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब अगर ये प्योर रियल है, बात समझ में आ रही है, मीन्स इसका क्वेश्चन का इमेजिनरी पार्ट y की वैल्यू जीरो है, तो इसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर को जीरो की साइड भेज दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस 10x इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। अब देखें इसके बाद हमें क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू किसका फॉर्मूला है, माइनस का साइन है 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला, माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स प्लस 10x। ये अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, माइनस 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, आई बात समझ। इसमें से मैं इसको माइनस को कॉमन ही लेके रख, अगर यहां से मैं साइन एक्स को कॉमन लिया तो क्या बनेगा, अगर मैं साइन एक्स को कॉमन लिया तो क्या बन गया, माइनस 1 प्लस 1 बाई कॉस एक्स, माइनस 1 अपॉन 1 बाई कॉस एक्स। क्या बन रहा है देखिए, माइनस 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये क्या बन गया, एलसीएम लिया क्या आया, माइनस कॉस एक्स प्लस 1। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको एल्जेब्रिक टाइप से करना है, तो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेते जाए, माइनस 1 माइनस कॉस एक्स प्लस इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखते हैं, और 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, यहां क्या रहेगा, माइनस का 1, यहां क्या रहेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख दो, प्लस 10x। इक्वेशन सोल्व हो गई। इक्वेशन सोल्व हो गई तो हमें वैल्यू क्या मिली, या तो 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो या माइनस 1 प्लस 10x इक्वल टू जीरो। तो cos x इक्वल टू क्या आया, 1, तो x इक्वल टू क्या आया, एक सॉल्यूशन दो 2n पाई। ठीक है, x इक्वल टू 1 है तो cos x का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 2n पाई प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ जीरो है। सेकंड आया हमारा 10x इक्वल टू 1, तो यहां जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 4। x की वैल्यू पाई बाई 4 क्यों है, 10 पाई बाई 4 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो जनरल आंसर आएगा
यहाँ x क्या आएगा, x इक्वल टू 2n पाई कॉमा n पाई प्लस पाई बाई 4। अगर यहाँ x की वैल्यू ये होगी तो ये एक रियल नंबर होगा। आई बात समझ में? तो ये IIT 1987 की प्रॉब्लम है। तो IIT में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ आइडिया लगा? अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये क्या है, 1988 की प्रॉब्लम है। Z1 Z2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और A और B आपके पास कोई भी दो रियल नंबर है। तो मॉड A Z1 माइनस B Z2 का होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, B Z1 प्लस A Z2 के मॉड के होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी। तो इससे पहले आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होल स्क्वायर क्या होता है, मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 बार। यहां माइनस लगेगा तो यहां माइनस आएगा, यही रहता है फॉर्मूला। ठीक है, कैसे आता है आप इसको प्रूव करके देख सकते हैं। Z1 को आप ले लीजिए x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 को आप ले लीजिए x2 प्लस आयोटा y2। यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, LHS और RHS आपके मैच हो जाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पे A Z1 किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया A Z1 का होल स्क्वायर प्लस B Z1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ A Z1 डॉट B Z2 बार, फिर प्लस का साइन B Z1 का होल स्क्वायर प्लस A Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ B Z1 डॉट A Z2 बार। आई बात समझ में यहां तक? अब नेक्स्ट देखिए, यहां से मैं स्केलर को बाहर ले सकता हूं। तो ये क्या हो गया, A स्क्वायर मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मॉड Z2 का होल स्क्वायर माइनस यहां से भी 2AB रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 बार प्लस B Z1 बार का होल स्क्वायर Z1 का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मॉड Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2AB या BA एक ही बात है, रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 बार। तो इससे कंप्लीट से ये कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आया, A स्क्वायर मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मॉड Z2 का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मॉड Z2 का होल स्क्वायर। A स्क्वायर कॉमन ले लें, A स्क्वायर कॉमन लेने पे क्या मिला हमें, मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या कॉमन ले लें, B स्क्वायर कॉमन ले लें। तो अगर B स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या मिला हमें, मॉड Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z1 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ये क्या मिला हमें, अब क्या कॉमन आ रहा है, मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर, मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या जाता है, तो एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, केवल कैलकुलेशन है। IIT 1988 का प्रॉब्लम। अभी देखिए हमारा IIT 1979 की प्रॉब्लम है, 1 ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन फाइंड द रूट ऑफ x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस r। तो इसका क्या आएगा, x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू माइनस 8। x माइनस 1 का होल क्यूब, अगर दोनों साइड हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे तो क्या आएगा, माइनस 8 पे पावर 1 बाई। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, माइनस 8 पे पावर 1 बाई 3। तो अलग अलग लिख सकता हूं, माइनस 8 इंटू 1 पे पावर 1 बाई 3। तो ये हो गया माइनस 2 इंटू 1 पे पावर 1 बाई 3। तो 1 पे पावर 1 बाई 3 क्या आया, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू ओमेगा माइनस 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर।
तो ये क्या आया, -2 ओमेगा स्क्वायर। तो x -1 की ये वैल्यू है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आएंगी, x इक्वल टू 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। चेक करें इस टाइप का कोई ऑप्शन है क्या, 1 -2 -1, तो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे बेस्ड। अभी देखें एक क्वेश्चन है 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा होल रेज़ टू द पावर n इक्वल टू 1। तो ये दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार IIT 1980 में और एक बार AIEEE 2003 में। तो हम पहले IIT 1980 वाला सोल्व करते हैं। इसमें पूछा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो आपको कैसे सोल्व करना है, 1 अपॉन आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। सबसे पहला काम है इसको रेशनलाइजेशन करना, होल रेज़ टू द पावर क्या है n। तो ये क्या बन गया, 1 + आयोटा होल रेज़ टू द पावर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 + आयोटा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर n। इसको ओपन किया, 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बाय 2 होल। 1 से आयोटा स्क्वायर कैंसिल आउट, बिकॉज आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो ये हो गया 2 आयोटा अपॉन 2 होल रेज़ टू द पावर n। 2 से 2 कैंसिल आउट, आयोटा रेज़ टू द पावर n। तो आयोटा रेज़ टू द पावर n 1 कब होगा, n की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। 4 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, पार्ट 16, तो इसका ऑप्शन जाता है डी, नन ऑफ दीज। और जो AIEEE 2003 में आया था उसमें ये था, या n की जगह क्या था, x था। तो आपको उस x की जनरल सॉल्यूशन बताने थे। तो आयोटा रेज़ टू द पावर x 1 कब होगा, जब x क्या हो, 4 का मल्टीपल हो। x क्या होगा, आयोटा पे पावर है वो क्या हो, 4 की अगर मल्टीपल है तो वो क्या होगा, 1 होगा। तो इसका आंसर जाता है बी। अगर इसी क्वेश्चन में 1 की बजाय आयोटा होता तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आना चाहिए ना। तो x की वैल्यू क्या आती, 4n + 1। तो उस केस में इसका डी ऑप्शन था। तो इस टाइप के देखो क्वेश्चन बार बार सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन रिपीट हो रहे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th और 6th। 5th पूछा है IIT 1981 में और 6th पूछा है IIT 1983 में। 5th के मैंने ऑप्शन लिखे हैं, 6th के भी इसी टाइप से। तो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो z इक्वल टू x + आयोटा y, तो आप z की जगह क्या लिख दें, x + आयोटा y -5 आयोटा अपॉन x + आयोटा y और प्लस 5। इनकी मोड वैल्यू क्या है, 1 है। मीन्स x + आयोटा y -5 अपॉन x + आयोटा y + 5 इक्वल टू 1। यहां पे मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, मोड z1 अपॉन z2 इक्वल टू मोड z1 अपॉन मोड z2। कर सकते हैं ऐसे, ठीक। तो इसका क्या आया, मोड x + आयोटा y -5 इक्वल टू मोड x + आयोटा y + 5। तो इसकी मोड वैल्यू क्या आई, x² + y -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y + 5 का होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट अंडर आएगा, बहुत साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट अंडर कैंसिल आउट हो जाएगा, x² से x² कैंसिल आउट। तो हमारा इक्वेशन क्या मिला हमें, y -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू y + 5 का होल स्क्वायर। y -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू y + 5 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, y² - 10y + 25 इक्वल टू y² + 10y + 25। y² से अगेन y² कैंसिल आउट, 25 से अगेन 25 कैंसिल आउट। तो -10y इक्वल टू 10y, तो विच इंप्लाई 20y इक्वल टू 0, मीन्स y इक्वल टू 0।
तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, इसमें y की वैल्यू 0 है, मीन्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो वो कहां पे लाई करेगा, रियल एक्सिस पे लाई करेगा, मीन्स वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट। सेकंड देखें क्वेश्चन नंबर 6, सेम इसी टाइप के कॉन्सेप्ट पे है। मॉड ओमेगा इक्वल टू 1, मतलब इसकी मॉड वैल्यू है वो क्या है 1 माइनस आयोटा, जेड की वैल्यू पुट कर देता हूं x प्लस आयोटा वाई अपॉन x प्लस आयोटा वाई माइनस। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो आगे रियल पार्ट क्या मिलता है देखें, 1 माइनस आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर, तो प्लस 1 y इक्वल टू, यहां पे रियल पार्ट है हमारा x प्लस आयोटा y माइनस 1। यही मिला हमें। इस साइड का इमेजिनरी पार्ट है वो क्या बनेगा, सॉरी रियल पार्ट 1 प्लस वाई माइनस आयोटा x और इक्वल टू मॉड x प्लस आयोटा y माइनस। इनकी मॉड वैल्यू फाइंड आउट करें, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, क्या मिलता है हमें 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा हमें, सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। वाई स्क्वायर से अगेन वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 से अगेन 1 कैंसिल आउट। आंसर क्या आया 2y इक्वल टू माइनस 2y, आंसर आया 4y इक्वल टू 0। देखो y से y कैंसिल आउट नहीं कर देना है, y से y अगर कोई कैंसिल आउट कर देगा तो 2 इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, तो गलत हुआ। तो y की वैल्यू यहां भी क्या है 0। तो ये जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कहां लाई करेगा, रियल एक्सिस पे लाई करेगा, मींस ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या y इक्वल टू 0 इक्वेशन पे लाई करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे डील करना है, जेड की जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट कर दें और गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दें, बस आपका इतना ही काम है, ऑटोमेटिक आपका आंसर मिल जाएगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ जेड इक्वल टू 3/2 प्लस आयोटा बाई 2 होल रेस्ट टू द पावर 5 प्लस रूट 3/2 माइनस आयोटा बाई 2 होल रेस्ट टू द पावर 5, देन ऑप्शंस गिवन है, IIT 1982 का प्रॉब्लम है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिख रखा है, जेड इक्वल टू क्या है रूट 3 प्लस आयोटा बाई 2 होल रेस्ट टू द पावर 5 प्लस रूट 3 माइनस आयोटा बाई 2 होल रेस्ट टू द पावर। इस कंप्लीट क्वेश्चन में मैं यहां नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी आपको अभी पता, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो देखें ये क्या हो जाएगा, रूट आयोटा रूट 3 और प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा होल रेस्ट टू द पावर 5, और ये क्या हो जाएगा आयोटा रूट 3 माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा होल रेस्ट टू द पावर 5। ये हमारा बन गया आयोटा स्क्वायर, इसको पहले लिख रहा हूं -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2 आयोटा होल रेस्ट टू द पावर 5 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस 1 क्या हो गया +1 और प्लस क्या हो गया आयोटा रूट 3 बाय 2 आयोटा होल रेस्ट टू द पावर। यहां तक कैलकुलेशन समझ में आई। -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2 क्या होता है ओमेगा, तो ये क्या है ओमेगा अपॉन आयोटा होल रेस्ट टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस आयोटा रूट 3 बाय 2। तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय आयोटा, ये क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय आयोटा होल रेस्ट टू द पावर। तो 1 अपॉन आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा ओमेगा पे होल पावर 5 और प्लस 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा ओमेगा स्क्वायर होल। कैलकुलेशन करने पे हमें क्या मिला
अभी चेक करते हैं। आयोटा रेस टू द पावर और ओमेगा रेस टू द पावर सोल्व करना आता है। -1 पे पावर ओड -1, आयोटा पे पावर 5 डॉट ओमेगा पे पावर 5 प्लस आयोटा रेस टू द पावर 5 ओमेगा रेस टू द पावर 2 इंटू 5 10 माइनस आयोटा पे पावर 5 क्या आता है आयोटा और ओमेगा रेस टू द पावर 5 ओमेगा, आयोटा रेस टू द पावर 5 अगेन आयोटा, ओमेगा रेस टू द पावर 10 ओमेगा, ओमेगा रेस टू द 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया। यही कैलकुलेशन आई। ऑप्शन अभी भी हमें नहीं आइडिया है। माइनस आयोटा को कॉमन ले लेता हूं तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की वैल्यू पुट कर देता हूं -1 माइनस आयोटा √3/2 और -1 प्लस आयोटा √3/2। अब वैल्यू पुट करने के बाद हम कैलकुलेशन करते हैं और रिजल्ट चेक करते हैं। माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा √3 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस आयोटा √3, एलसीएम था 2 तो आयोटा √3 से आयोटा √3 कैंसिल आउट, आयोटा √3 से आयोटा √3 सॉरी -1 से +1 कैंसिल आउट और हमारा आंसर माइनस आयोटा और ये हो गया हमारा माइनस का 2 आयोटा √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया आयोटा स्क्वायर √3 तो आंसर आ गया -√3। आंसर क्या आया -√3। तो जो भी ये है इसका आंसर आया -√3 प्लस आयोटा इंटू 0। मीन्स इस क्वेश्चन का इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 0 है, इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, इसका बी ऑप्शन सही जाता है। इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 नहीं लिख सकते, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तब लिखते, बाकी ये ज्यादा बेटर है कि इसका क्या है इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है। सॉरी रियल पार्ट लेस देन 0 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, रियल पार्ट लेस देन 0। तो ये IIT 1982 की प्रॉब्लम थी। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें हमारा द अनइक्वलिटी, एक इनइक्वलिटी गिवन है mod z-4 लेस देन mod z-2। तो इस टाइप की क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम z ले लेते हैं, लेट्स सपोज z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y माइनस 4 लेस देन x प्लस आयोटा y माइनस 2। तो ये हो गया x माइनस 4 प्लस आयोटा y लेस देन x माइनस 2 प्लस आयोटा y। अगर इनको सोल्व किया तो क्या मिला हमें x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y। अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट अंडर हट जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट। अब इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। x स्क्वायर माइनस 4 टू द 8x प्लस 16 लेस देन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अगेन x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर, अगर उसको उधर लेके गए 16 माइनस 4 लेस देन माइनस 4x प्लस 8, 16 माइनस 4 12 लेस देन 4x। तो आंसर आया 4 3 12, 3 लेस देन x, मीन्स x ग्रेटर देन 3। x की वैल्यू है वो क्या है 3 से बड़ी आएगी। इसका जो रियल पार्ट ऑफ z है, रियल पार्ट ऑफ z है वो क्या है ग्रेटर देन 3। तो देखिए इस टाइप का कोई ऑप्शन है क्या, रियल पार्ट ऑफ z 0 ग्रेटर देन 0, तो इसमें डी ऑप्शन जाएगा बिकॉज रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 3 है ना कि ग्रेटर देन 0, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनमें हम z को एज्यूम कर लेंगे x प्लस आयोटा y और गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमेगा है यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है बट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 है, तो 1 प्लस ओमेगा होल रेज़ टू द पावर 7 इक्वल टू a प्लस b ओमेगा। तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है और IIT 1995 की प्रॉब्लम है।
तो इसको आप ऐसे नहीं है कि 1 प्लस ओमेगा होल रेज टू द पावर 7, यहां पे आप बाइनोमियल यूज करें और इसको ओपन करें, ऐसे नहीं कैलकुलेशन करना है। आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो देन 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू द पावर 7, माइनस पे पावर ऑड -1 इंटू ओमेगा पे पावर 14, तो ओमेगा पे पावर 14 क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। 14 को अगर 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 2, तो ये आंसर आ गया हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और माइनस ओमेगा स्क्वायर को मैं अगेन क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस ओमेगा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, ए की वैल्यू क्या आई 1, और कोफिशिएंट ऑफ ओमेगा यहां पे b है और यहां पे 1 है, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1, तो 1, 1, तो हमारा बी ऑप्शन है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं। माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 7 मीन्स माइनस ओमेगा पे पावर 14 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा होता है, तो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू ऑल्सो 1। अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आयोटा इक्वल टू रूट -1 4 प्लस 5 -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 4 रेज़ टू द पावर 334 इन प्लस 3 इंटू -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 होल रेज़ टू द पावर 365, इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या लिखता हूं मैं, सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 4 प्लस 5 इंटू 2 -1 प्लस आयोटा रूट 3 होल रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3 -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 होल रेज़ टू द पावर। अब पता चल रहा है ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा, और ये किसकी है, ओमेगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन को मतलब जल्दी सोल्व करने के लिए। 4 प्लस 5 यहां लिख दिया मैंने, ओमेगा रेज़ टू द पावर 334 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 365। 4 प्लस 5 ओमेगा रेज़ टू द पावर 334 प्लस 3 इंटू पावर पे पावर मल्टीप्लाई क्या हो गया, ओमेगा रेज़ टू द पावर 730। और ओमेगा पे पावर कैसे सोल्व करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर। तो रिमाइंडर 334 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलता है, 1 ओमेगा रेज़ टू द पावर। यहां 730 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 10 3 3 9, रिमाइंडर यहां भी 1। तो हमारा आंसर क्या है, 4 प्लस 8 ओमेगा। अब मैं ओमेगा की वैल्यू पुट कर देता हूं, आंसर देखो ओमेगा की टर्म में नहीं है हमारे, तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर देता हूं 4 प्लस 8 -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, तो 2 से ये कैंसिल आउट, तो 4 प्लस 4 -1 प्लस आयोटा रूट 3, तो 4 - 4 प्लस 4 आयोटा रूट 3, तो प्लस 4 से -4 कैंसिल आउट, तो हमारा ऑप्शन क्या आया, आंसर क्या आया, आयोटा 4 रूट 3। तो इस टाइप का आंसर हमारा नहीं है, तो आई थिंक यहां पे करेक्शन होगा, ये सी ऑप्शन है, ये होगा आयोटा 4 रूट। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, सी आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक, यहाँ ऑप्शन में करेक्शन होगा, लिखने में मिस्टेक हो गई होगी। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन हो तो आपको तुरंत देखना है, या तो ओमेगा बना बनाया डायरेक्ट मिलेगा आपको, या आपको ओमेगा बनाना पड़ेगा। अभी देखें आर्ग्यूमेंट पे सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जेड एंड ओमेगा बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, यहाँ जरूरी नहीं ओमेगा आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो, सच दैट जेड बार प्लस आयोटा ओमेगा बार इक्वल टू 0 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओमेगा इक्वल टू पाई, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। मैं सबसे पहले इस इक्वेशन का यूज करता हूं, क्या लिख रखा है, जेड बार इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा बार। ठीक, आयोटा का बार होता है वो क्या होता है, माइनस आयोटा। कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा क्या आएगा, माइनस आयोटा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसके इमेजिनरी पार्ट का ही तो साइन चेंज करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जेड बार इक्वल टू आयोटा बार ओमेगा बार। अगर हम दोनों साइड अगर आर्गुमेंट लेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ आयोटा बार डॉट ओमेगा बार।
और आर्गुमेंट की अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे अब तो क्या मिलेगा मेरे को, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा बार प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा बार। जेड बार को क्या लिख सकता हूं, माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार होता है, ये रिलेशन होता है, क्या होता है, माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी। यहां इसको भी लिख सकता हूं माइनस आर्गुमेंट ऑफ आयोटा, और ये भी माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। जब बाहर हटेगा तो आर्गुमेंट में बाहर माइनस आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट में है तो अगर उसका कॉन्जुगेट कहां आ जाएगा, फोर्थ में। सेकंड में है तो उसका कॉन्जुगेट थर्ड में, थर्ड में है तो सेकंड में, फोर्थ में है तो फर्स्ट में, तो इसलिए बाहर नेगेटिव साइन आ जाता है। आई कैलकुलेशन समझ में। अब माइनस, सबसे माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट है इसका, इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है, +1। तो प्योर पॉजिटिव इमेजिनरी का क्या रहता है, π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। इस इक्वेशन को बॉक्स में बंद कर। यहां तक कैलकुलेशन समझ में आई, सिंपल थी, उसको मैं उस साइड लेके गया, एक तो कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी लगाई, फिर आर्गुमेंट वाली प्रॉपर्टीज लगाई और सिंप्लीफाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप ये लिखा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा इक्वल टू पाई। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिला, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू पाई। तो यहां से मेरे को आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 में। आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ, यहां पर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा मेरे को, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू π/2 पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। इस आर्गुमेंट ऑफ जेड को मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू π/2 प्लस पाई 3π/2। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है हमारा, 3π/4। इस टाइप का ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन। तो आर्गुमेंट के अगर क्वेश्चन हो इस टाइप से, देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, केवल आर्गुमेंट्स की प्रॉपर्टी लग रही है और कुछ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जेड एंड ओमेगा आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अगेन सेम, ओमेगा यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं है, अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा। जेड ओमेगा की मोड वैल्यू 1 है, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा π/2 है, देन जेड बार ओमेगा किसके इक्वल है। हमें ये पूछा है जेड बार ओमेगा किसके इक्वल है। तो मैं सबसे पहले अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पता करना है तो उसकी मोड वैल्यू और मेरे को उसका आर्गुमेंट पता चल जाए तो काम हो जाए। यहां मोड वैल्यू मेरे को दी है जेड ओमेगा इक्वल टू, मैं इसमें ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, मोड z1 डॉट मोड z2 इक्वल टू मोड z1 मोड z2। मल्टीप्लाई और डिवाइड में मोड सेपरेट कर सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं कर सकते। तो मोड जेड मोड ओमेगा। सेकंड प्रॉपर्टी यह है कि मोड जेड इक्वल टू मोड जेड बार। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड वैल्यू और उसके कॉन्जुगेट की मोड वैल्यू सेम रहती है। तो फिर मेरे को क्या मिला, अगेन ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, तो जो मेरे को क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसकी मोड वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और सारे के सारे चारों ऑप्शन में मोड वैल्यू 1 है। अब मेरे को पता करना है इसका आर्गुमेंट, क्या पता करना है कि इसका आर्गुमेंट क्या है। मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू π/2। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड है, यहां पे जेड बार है, तो इसमें कन्वर्ट करूंगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड बार माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू π/2। मल्टीप्लाई करना है तो प्लस होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू माइनस π/2। अब क्या लिख सकते हैं इसको, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार ओमेगा इक्वल टू -1।
तो जेड बार ओमेगा क्या है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी मोड वैल्यू 1 है और जिसका आर्गुमेंट -π/2 है। तो ऐसा केवल एक ही नंबर हो सकता है नेगेटिव इमेजिनरी एक्स एक्सिस पर जिसकी मोड वैल्यू 1 हो, मीन्स माइनस आयोटा। तो इसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट। आई बात समझ। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें पता करना है तो उसकी मोड वैल्यू और उसका आर्गुमेंट हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है। -π/2 आर्गुमेंट के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जैसे माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, -4 आयोटा। इन सब के आर्गुमेंट क्या है, -π/2। और जैसे इन सब की मोड वैल्यू क्या है, 1 है। ये ऑप्शन में दे रखे हैं सबकी मोड वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, सॉरी ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो आपके जो कंपटीशन में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसके अलावा और भी आप कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हो, किसी में डाउट हो तो मेरे को आप बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं पे क्लास ओवर करते हैं।